नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से वीडियो की। ये हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे क्या होने वाला है। अभी भी बहुत सारे इतने बच्चे आ रहे हैं जिनका एक ही क्वेश्चन अराइज हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही है कि सर मेरी रैंक इतनी है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबका रैंक दिया हुआ है उस लिस्ट के अंदर। और एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और उन्होंने जानबूझ के 8 टाइम्स स्टूडेंट्स को लिया हुआ है। और इसका मेन मकसद ये है कि डीबी के दौरान अगर मान लीजिए कोई बच्चा रह जाता है और उसको वो सीट एलोकेट नहीं होती है, या कोई बच्चा दोस्तों छोड़ के चला जाता है, तो भी एम्स जो है दूसरे बच्चों को प्रेफरेंस दे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले कि क्या क्या एम्स ने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इनके ऊपर सबसे पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर, रैंक के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, क्या हमारी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है तो सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सभी तथ्यों के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले इन बिंदुओं के ऊपर हम बात करते हैं। यह एक अंतिम परिणाम है और इसमें चयनित उम्मीदवारों की पात्रता की अंतिम जांच अभी बाकी है। कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह सूची केवल ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर बनाई गई है। पात्रता की कोई भी पूर्ण स्क्रीनिंग नहीं की गई है। अभी कोई भी स्क्रीनिंग वगैरह जो है दोस्तों वो नहीं हुई है। जो आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर इस लिस्ट को जारी किया गया। सेकंड पॉइंट बोला गया है कि उम्मीदवारों की पात्रता भर्ती विज्ञापन संख्या और संबंधित नोटिस में दी गई शर्तों के अनुसार जांची जाएगी। मतलब जो नोटिफिकेशन में शर्तें दी गई थी उन सभी चीज़ों के ऊपर अगर बच्चे खड़े होते हैं तो उनको आगे का सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प मिलेगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी बिंदु बोली गई है कि प्रकाशित पदों की संख्या में 8 गुना, ये ध्यान रखना है दोस्तों, 8 गुना उम्मीदवारों को इस सूची में शामिल किया गया। लेकिन इसमें शामिल होने वाले की नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती। देखिए, लिस्ट में अगर आप शामिल है तो ये जरूरी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ये भी एम्स ने क्लियर किया है। बट है लिस्ट में तो स्टिल होप इज टू बी लाइव, होप अभी भी बना हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिटनेस उपयुक्तता की जांच के अधीन रखना होगा। जो पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं, श्रेणी के कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको अपना फिटनेस जो जांच होगी वो रखनी पड़ेगी अधिकारियों के समक्ष। उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार तैयार रखना होगा। देखिए, जब आप आवेदन करेंगे तो उससे पहले आपको डीबी के लिए जितने भी दोस्तों डॉक्यूमेंट होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको पहले से क्या करके रखना होगा, रेडी करके रखना होगा। ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एम्स ने बोला है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर छठा पॉइंट क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों छठा पॉइंट बोला गया कि परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत अंक आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपका जो रिजल्ट है उसको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया गया है, वहां से उसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ये एम्स बोल रहा है। संस्था और पसंद का चयन, देखिए आपको प्रेफरेंस जो है वो यहीं से बता रहा है एम्स कि आप कैसे प्रेफरेंस को भर सकते हैं। उम्मीदवारों को 25/3/2025 से लेकर 31/3/2025 के बीच में पसंद दर्ज करवानी होगी। मतलब आपको प्रेफरेंस भरना होगा दोस्तों, और उसकी डेट कब है तो 25 तारीख से लेकर दोस्तों 31 तारीख के बीच में, लगभग 6 दिन का आपको टाइम मिलेगा। पसंद और योग्यता के आधार पर संस्था और सीट आवंटित की जाएगी। मतलब जो आप पसंद करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सीट को एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है, और बाकी जो जितनी भी डिटेल है वो सारी के सारी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। अनिवार्य पसंद जमा करना होगा, ये भी दोस्तों ये लोग बता रहे हैं यहाँ से। तो इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को और फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसके अंदर यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर पसंद नहीं भरता है, मतलब अगर आप प्रेफरेंस नहीं भरते दोस्तों तो आपकी उम्मीदवारी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, कैंडिडेटशिप आपका रद्द हो जाएगा।
आंशिक रूप से पसंद भरने वाले उम्मीदवार केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए पात्र होंगे जिनमें उनका चयन होगा, जिनमें उनका सिलेक्शन होगा दोस्तों, उसी में जाकर आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यदि किसी भी चरण में कोई उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी शून्य मानी जाएगी और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये 9th नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके अंदर बोला गया है कि अगर आप चयनित हो जाते हैं और अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी शून्य मानी जाएगी, भले ही सीट आपको आवंटित क्यों ना हो गया। तो यहाँ पे आपको जो 8 टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, उनका यहाँ पे फायदा होगा, इसीलिए एम्स ने 8 गुना लिया। मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिम्स इम्फाल में 134 पदों पर नियुक्ति रोकी गई है। अच्छा, इम्फाल के अंदर कोई केस वगैरह लगा है तो उसके ऊपर 134 पदों को सभी को रोक दिया गया है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने दस्तावेज को तैयार करें और समय सीमा के भीतर संस्था और पसंद चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ से 2-3 पॉइंट्स दोस्तों जो है वो इम्पोर्टेंट निकल के आया है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि इसके अंदर आपको बोला गया कि आप अपने प्रेफरेंस को चुन सकते हो। प्रेफरेंस चुनने की 2 दिनांक है, वो 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर ये बोली गई है कि मान लीजिए कोई उम्मीदवार जो है वो अपना प्रेफरेंस नहीं भरता है या कहीं पे वो अयोग्य होता है तो उसकी सिलेक्शन जो प्रोसेस है, जो सीट एलोकेट उसको हुई है, वो क्या किया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। मतलब वो शून्य के बराबर हो जाएगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को क्या होगा, मौका मिलेगा। इसीलिए दोस्तों एम्स ने यहाँ पे 8 गुना लिया हुआ है। तो आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली, तो घबराए नहीं, स्टिल वेट कर सकते हैं और वेट से ही हमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए 8 गुना लेने का उनका तात्पर्य यही है कि कोई बच्चा डीवी में फेल हो जाता है, कोई कहीं पे फेल हो जाता है, कोई किसी चीज़ में कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाता है, कोई प्रेफरेंस नहीं भरता है, किसी को ये जॉब पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में बाकी बच्चों को भी क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले दोस्तों। इसीलिए एम्स ने 8 टाइम्स लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।